तो आज की क्लास में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स का रियल नंबर का एक प्रॉब्लम, जिसमें ये बोला जा रहा है कि प्रूव करना है √5 एक इरेशनल है। तो कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक इरेशनल है? समझिए जरा कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूव करना है कि एक इरेशनल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो कि वेल नोन है, ठीक है, वो क्या है कि कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग उल्टा लेट कर लेते हैं कि √5, ये जो √5 है जो इरेशनल है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रेशनल लेट कर लेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि ये एक रेशनल है और इसको कंट्राडिक्शन मेथड से दिखा देंगे कि ये एक इरेशनल है। तो इसका प्रूफ जब करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है कि मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका प्रूफ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हेल्प से आगे आप और भी जो इरेशनल नंबर होता है, जो कंपाउंड इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि √5 का कॉम्बिनेशन में कोई इरेशनल नंबर आ गया, तो उस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि क्या कि अगर मान लीजिए 2√5 को दिखाने आ गया कि दिखाइए कि ये क्या है, ये एक इरेशनल है, तो इसको भी आप कंट्राडिक्शन मेथड से ही दिखाएंगे, इसको रेशनल मान के। तो इस तरह का प्रॉब्लम को मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। पहले आप इस प्रॉब्लम को समझिए कि यहाँ पर √5 को इरेशनल कैसे दिखाया जा सकता है। तो आइए इसको प्रूव कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि इफ पॉसिबल लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे अगर पॉसिबल हो कि √5 क्या है कि रेशनल नंबर है। और अगर √5 एक रेशनल नंबर होगा तो कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जहाँ पर p और q क्या होता है, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो देयरफॉर √5 विल बी इक्वल टू p/q आप लिख लीजिए या a/b लिख लीजिए। चलिए a/b लिख लेते हैं। ठीक है, a/b क्यों, क्योंकि p/q क्या हो सकता है कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करके a/b के फॉर्म में ले आएंगे, जहाँ पर a और b क्या होगा, कोप्राइम होगा। कोप्राइम का मतलब a और b अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, वेयर A and B are कोप्राइम। कोप्राइम से क्या है, कोप्राइम। तो ये कोप्राइम का डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है A और B, जहाँ पर A और B का कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज, आप यहाँ पे लिख लीजिए समझने के लिए, दैट इज HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √5b इज इक्वल टू a, सॉरी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू a² / b²। ओके, अब इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। वैसे आप इसको पहले ही क्रॉस करके स्क्वायरिंग कर सकते थे। ठीक है, हालांकि मैं पहले क्या कर दिया कि यहाँ पर हम पहले स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है, उसके बाद इसको क्रॉस किए हैं। एनीवे, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या पता चल रहा है कि 5b² के बराबर है हमारा a²। तो इसका मतलब ये है कि a² जो है 5 से डिविजिबल है, दैट इज a² इज डिविजिबल बाय 5। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे कि एक थ्योरम था जहाँ पर p कोई प्राइम नंबर होता था, और अगर वो a² को डिवाइड करता था, a² जहाँ पर कोई एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, जिसको डिवाइड करता था अगर p, तो a को भी डिवाइड करता था। जैसा कि एक थ्योरम है इसमें, इससे पहले का क्लास में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर, जिसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाई दैट a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल गया कि a भी डिविजिबल है 5 से। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सो वी कैन पुट a इज इक्वल टू 5
सी, और सी क्या होगा, वेयर सी इज एनी इंटीजर। ओके, तो सी क्या है, हमारा कोई भी इंटीजर है, वेयर सी इज एनी इंटीजर। अब इसको पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि a इज इक्वल टू 5c को, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b² इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, इम्प्लाई दैट 5b² इज इक्वल टू 25c², इम्प्लाई दैट 5b² इज सॉरी, यहाँ से 5 से हम 25 को काट सकते हैं, तो हमारे पास b² क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा हमारे पास, b² इज इक्वल टू 5c²। तो b² जो है 5c² के बराबर हो गया। अब देखिए b² जो है 5c² के बराबर है, इसका मतलब b² क्या है, 5 से डिविजिबल है, b² क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दैट इज b² इज डिविजिबल बाय by 5, इम्प्लाई दैट सेम वही प्रॉब्लम, वही थ्योरम आ गया, जहाँ पर p कोई प्राइम नंबर अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर b को भी डिवाइड करेगा, दैट इम्प्लाई दैट b इज डिविजिबल बाय 5। थोड़ा सा इसमें थ्योरी है और ये थ्योरी को ही लिखना पड़ता है, बस ये प्रूफ को आपको ध्यान में रखना होगा। बस ये हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए आगे देखिए कि इसको हम लोग आगे कैसे करते हैं। तो ये अब हो गया हमारा क्या कि b इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज, अब हम लोग क्या देखें कि a और b क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में था, यानी कि इसका HCF 1 था, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 था। बट अभी यहाँ पर पता चला है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पता चला, और यहाँ पता चला कि 5 जो है, यहाँ 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, ठीक है। सो वी get that 5 is a common factor of A and B। बट हम लोग लेट क्या किए थे कि A और B को प्राइम है, hence our supposition is wrong that A and B are co-primes। और इस तरह का रॉन्ग सपोजिशन कैसे आया, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, रूट फाइव को ठीक है रेशनल मान लिए थे, इसलिए हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया है। दिस hence our supposition is wrong that that A and B are co-primes, that is this contradiction, ये तो एक contradiction हो गया ना, this contradiction is arising okay due to our wrong supposition that root 5 is a rational number, hence we can say that root 5 is an irrational ओके और हमारा प्रूफ हो चुका है यहाँ पर थ्योरम। तो इतना आपको लिखना होगा और इस चीज़ को आपको जानना ही होगा, क्योंकि बाय द वे अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको इसी तरह से फुल मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको यहाँ से शुरू करके आपको चलना होगा और यहाँ तक आना होगा, और यहाँ से लिखने के बाद आपको फिर से ये लिखना होगा यहाँ तक। तो बात ये है
कि इस तरह का थ्योरी को आपको क्या करना है, समझ कर खुद से लिखना है। इसको रटना संभव नहीं है। अगर आप रटिएगा तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। तो इसको आप समझ लीजिए और मैं आपको यहाँ पर जिस तरीके से समझाया हूँ आप इसको कोशिश कीजिएगा और आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग दिखाएंगे कि कंपाउंड इरेशनल नंबर जो होता है, जो कि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको कैसे इरेशनल दिखाना है, इसका प्रूफ लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक्स फॉर विजिट दिस चैनल।